हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग फिनिश करेंगे बिल्कुल फाइनली प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन यानी कि मीथेन एंड इथेन। जो हमारी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज रह गई हैं वो हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन और पायरोलिसिस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। आइए इसको समझते हैं। आपने पिछले वीडियो में ऑक्सीडेशन के बारे में देखा था, जहां पे एक नेचुरल वे में ऑक्सीडेशन हो रहा था जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन के थ्रू इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था। लेकिन अगर सिचुएशंस को बदल दें और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बदल लें हम, यानी कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को कंट्रोल कर लें, तो क्या होगा उसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन, यानी कि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में किस तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब भी हमें कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करना होता है तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, आमतौर से जो कैटालिस्ट हम यूज करते हैं वो कॉपर ट्यूब या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड इनका यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कैटालिस्ट। दूसरा, टेम्परेचर आमतौर से 250 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, और लगभग 100 ATM के प्रेशर पे ये जो रिएक्शंस होते हैं वो कहलाते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और हमको इसके थ्रू वेरियस तरह के 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाते हैं कंटिन्यूअसली ऑक्सीडेशन करने से। सीधे मीथेन का ऑक्सीडेशन करेंगे, इथेन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देखिए कितना बड़ा ऑर्डरली सीक्वेंस है, और इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला, अगर एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ कैटालिस्ट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो आइए देखते हैं इसको। तो देखिए, व्हेन द एल्केन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेड, एक और इंपॉर्टेंट बात, इन ए फिक्स रेशियो ऑफ 9:1, हमने मीथेन और एथेन को 9 के वॉल्यूम में लिया और ऑक्सीजन को 1 वॉल्यूम में लिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब एंड टेम्परेचर 200 एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 ATM। तो हमको सबसे पहले क्या मिलता है, तो देखिए ये मीथेन और ये इथेन, CH4 में O2 मिलाया गया कॉपर ट्यूब में 200 डिग्री सेल्सियस पे। ये कॉपर कैटालिस्ट है, तो हमको मिला मेथनॉल CH3OH, मिथाइल एल्कोहल जिसको कहते हैं, ये एल्कोहल फैमिली है। यहां पे देखिए इथेन C2H6 में ऑक्सीजन को कॉपर की प्रेजेंस में मिलाया गया तो बना C2H5OH एथेनॉल। देखिए ये इथाइल एल्कोहल आ गया। ये यहां पे हमने कॉपर ट्यूब को लिया एज ए कैटालिस्ट। अब दूसरी बात देखिए, अगर हम इसमें CH4 में, मीथेन में या इथेन में मॉलिब्डेनम ऑक्साइड कैटालिस्ट यूज कर लें, MOO एट 350 डिग्री सेल्सियस, कौन सा कैटालिस्ट, मॉलिब्डेनम कैटालिस्ट, तो हमको मेथनॉल मिलता है। देखिए एल्डिहाइड मिल रहा है। अभी हम उसका भी रिलेशन बताएंगे जो मैंने पहले बोला था। डायरेक्टली हम मीथेन से मेथनॉल ऑब्टेन कर रहे हैं, यानी कि एल्डिहाइड की फैमिली का ये मेंबर है, फर्स्ट मेंबर मेथनॉल। और उसके बाद देखिए C2H6 यानी कि एल्कीन, यहाँ इथेन के साथ में ऑक्सीजन को मिला देने से CH3CHO यानी इथेनॉल मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं, अगर हमने कैटालिस्ट को बदल दिया, यहां पे जो कैटालिस्ट यूज किया वो था कॉपर, तो हमको एल्कोहल फैमिली मिली, और अगर हमने कैटालिस्ट मॉलिब्डेनम ऑक्साइड यूज किया तो एल्डिहाइड फैमिली मिली। ये हमने डायरेक्टली मीथेन से ऑब्टेन कर लिया। अब एक इंटर रिलेशनशिप समझिए, कितना इंटर रिलेशनशिप और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए यहां पे जो हमको मेथनॉल मिला, ये मिथाइल एल्कोहल है या ये एल्कोहल है। जैसा मैंने बोला था कि हम एल्कोहल से एल्डिहाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इस मेथनॉल में ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दें, यानी इसमें ऑक्सीडेशन करवाएं फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट, तो देखिए मेथनॉल से ऑक्सीडेशन कराने पे हमको मिलेगा मेथनॉल, जो डायरेक्टली हमको इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड भी मीथेन से मिल रहा था, लेकिन हमें मेथनॉल से यानी एल्कोहल से एल्डिहाइड मिल गया। अगले स्टेप पे चले, अगर हम इस मेथनॉल का फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको रिएक्ट करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट, तो हमको मिल जाते हैं एसिड, और ये कहलाता है मेथनोइक एसिड। तो ये बन जाता है 2HCOOH, जिसे हम कहते हैं मेथनोइक एसिड। ये है मेथनोइक एसिड, दिस इज मेथनोइक एसिड, जिसके बारे में आप जानते होंगे, नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है। तो देखिए
एल्कोहल से मिला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से मिल गया एसिड। सिमिलरली अब इथेन के केस में देखें तो इथेन से हमको इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल मिल रहा था। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवा दें तो देखिए फ्लो चार्ट से क्या बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है, ये एल्डिहाइड का कंपाउंड बन गया। और अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दें यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो हमको मिल रहा है CH3COOH, एथेनोइक एसिड। तो आपको यहाँ पे एथेनोइक एसिड मिल गया। आपको इस चीज़ को समझ लेना है। ये फ्लो चार्ट आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगला अब हम देखेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। अगला ऑक्सीडेशन आता है अब हमारे सामने, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड एंड स्लो ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पे कंट्रोल करके हम अपने हिसाब से क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं और स्लो स्टेप्स में हल्के हल्के ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो भी ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट मिलते हैं जो अभी इससे पहले देखे थे और बड़े ऑर्डरली सीक्वेंस में मिलते हैं। क्या? एल्केन के ऑक्सीडेशन से एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। और यहाँ पर हम जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो एसिडिफाइड होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये कंडीशंस आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। K2Cr2O7 एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4। तो देखिए क्या होता है, CH4 मीथेन, नेसेंट ऑक्सीजन आई यानी ऑक्सीडेशन हुआ तो मेथेनॉल बना, ये एल्कोहल बन गया। मेथेनॉल CH3OH या मिथाइल अल्कोहल, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ तो मेथेनॉल बना HCHO, ये एल्डिहाइड फैमिली का मेंबर है। उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, मेथेनोइक एसिड HCOOH बन गया। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर जगह मैंने बार बार लिखा नहीं है, लेकिन हर जगह K2Cr2O7 एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4 यूज़ किया गया है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अब देखें इथेन में तो C2H6 के ऑक्सीडेशन से एथेनॉल बना, C2H5OH, फर्दर ऑक्सीडेशन से एथेनॉल बना, ये एल्डिहाइड फैमिली है, CH3CHO, और उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन से एथेनॉल से CH3COOH एथेनोइक एसिड बन गया। इन दिस वे आपने वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन इन द एल्केन को समझ लिया। और लास्ट में अब हम लोग समझ लेते हैं पायरोलिसिस के बारे में। जो एल्केन का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं पायरोलिसिस और क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग। क्या होता है ये? अगर एल्केन्स को बहुत हाई टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। उसमें से हाइड्रोजन एटम्स बाहर आ जाते हैं। ये थर्मल और कैटालिटिक डिकम्पोजिशन है इन एब्सेंस ऑफ एयर बट एट हाई टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, एब्सेंस ऑफ एयर में है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है और बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, तो हमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड एल्केन से एल्काइन और एल्कीन मिलते हैं। इसे कहते हैं पायरोलिसिस, यानी क्रैकिंग हो जाती है इसकी। तो देखिए जैसे कि मीथेन के साथ में 1500 डिग्री सेल्सियस पे इन एब्सेंस ऑफ एयर इसको किया तो डिहाइड्रोजनेशन का रिएक्शन हुआ और इथाइन मिला HC डबल बॉन्ड CH, ये साथ में देखिए हाइड्रोजन अलग हो गया। ऐसे ही आप देखिए इथेन के साथ में 1500 डिग्री और एल्युमिनियम ऑक्साइड कैटालिस्ट की यूज़ करा तो इथीन मिला H2C डबल बॉन्ड CH2 और साथ में हाइड्रोजन आ गया। तो आप देख सकते हैं ये पायरोलिसिस एक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ एयर, थर्मल डिकम्पोजिशन और कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन है। बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स मिल जाते हैं और ये भी हाइड्रोकार्बन्स के ही कंपाउंड होंगे, ये भी ध्यान देने की बात है। तो ये तो सारी हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। अब थोड़े से यूजेस को देख लें लास्ट में। तो देखिए मीथेन और इथेन का डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, गोबर गैस प्लांट में यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म जो कि सॉल्वेंट और एनेस्थीसिया है वहाँ यूज़ किया जाता है। कार्बन ब्लैक बनाते हैं, पिगमेंट फॉर द शू पॉलिश। फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं, जैसे ये जो है फॉर्मल्डिहाइड प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को लेबोरेटरी में रखने के लिए। मेथेनॉल, एथेनॉल ये सब बनाते हैं इससे। तो ये थोड़े कॉमन यूजेस हैं मीथेन और इथेन के। बच्चों तो आई होप इन 3 वीडियोस में आपको एल्केन्स के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एल्कीन्स। थैंक यू।